बच्चों, पिछले टेस्ट के मार्क्स देखकर अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो ये वीडियो पूरा देखना। एक बात याद रखना, लो स्कोर इज नॉट इक्वल टू लो पोटेंशियल। हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे टेस्ट एनालिसिस में हो। कैसे? आओ देखते हैं। सबसे बड़ा सच क्या बेटा? रियल सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या है? तो टेस्ट देना सिर्फ 30% है, रियल मैजिक एनालिसिस में 70% है। केवल 30% टेस्ट देना है, 70% जो है वो रियल मैजिक में है, टेस्ट के एनालिसिस में है। देखिए, बिना एनालिसिस के टेस्ट देना मतलब बिना टारगेट के तीर चलाना बेटा, है ना, अंधेरे में तीर चलाना है। किस्मत से लग गए तो ठीक है, नहीं तो जीरो। ओके बेटा, देखिए यहां मैंने एवरेज और टॉपर स्टूडेंट्स के टेबल ड्रॉ करी है कि दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट देने के बाद क्या करते हैं। देखिए, ये एवरेज स्टूडेंट है और ये टॉपर स्टूडेंट है। देखिए, एवरेज स्टूडेंट क्या करता है बेटा? एवरेज स्टूडेंट करता है कि ओनली स्कोर फोकस, केवल स्कोर फोकस करता है, सिर्फ टोटल मार्क्स देखे और सेट हो गया, कुल मार्क्स देखे और कॉपी बंद कर दी। ठीक है, रट्टा सॉल्यूशंस की बस 2 मिनट में देखी और छोड़ दिया, आंसर की देखी और रख दिया इसके अंदर। जीरो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हो। गलती क्यों हुई, कोई नोटबुक नहीं बनाई, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। गलती क्यों हो रही है, किस कारण से गलती हुई, इसकी कोई नोटबुक मेंटेन वो नहीं करते हैं। रिजल्ट, हर बार टेस्ट में सेम मिस्टेक्स रिपीट होती बेटा, हर बार टेस्ट में सेम मिस्टेक होती है, रिपीट होती है। जबकि मेरे टॉपर बच्चे क्या करते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते? देखो, टॉपर्स का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? पोस्ट टेस्ट पोस्टमार्टम। जो टेस्ट दिया है उसका वो पोस्टमार्टम करते। क्या करते बेटा? पोस्टमार्टम करते। देखिए, फर्स्ट कैसे करते हैं? डीप एनालिसिस, बहुत गहरा पोस्टमार्टम करते हैं। हर रॉन्ग एंड स्किप्ड क्वेश्चंस पर 3 मिनट दिए, है ना, हर क्वेश्चन पर 3 मिनट दो, जो आपने छोड़ दिया या स्किप किया है। ठीक है, रूट कॉज कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट गैप या पैनिक, कारण ढूंढता है कि ये क्वेश्चन मैंने स्किप क्यों किया, किस कारण से कॉन्सेप्ट स्किप हुआ, या क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा, तो क्या उस क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या कॉन्सेप्ट भूल गया मैं, या पैनिक था एग्जाम का इसलिए हड़बड़ी में गलत हो गया। तो ये बात क्या काम करता है? फिर मिस्टेक बुक, एक अलग से डायरी में वो, एक नोटबुक में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की एक कंप्लीट डायरी बनाता है, जिसमें वो जो मिस्टेक हो रही है उसको लिखता है कि ये क्वेश्चन मेरे इस वजह से छूटा है। अपनी मिस्टेक्स की डेडिकेटेड कॉपी बनाई, है ना, एक कॉपी बनाई अलग से, जिसमें वो हर मिस्टेक्स को लिख रहा है कि कौन सा क्वेश्चन क्यों छूटा है, या मैंने क्यों स्किप किया, या क्यों रॉन्ग हुआ है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता बेटा? अगले टेस्ट में डायरेक्ट +40 से +60 मार्क्स का जंप। वो बच्चे अगले टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में 40 to 60 मार्क्स का जंप मारते हैं, मेहनत से नहीं, केवल और केवल टेस्ट के एनालिसिस से, टेस्ट की समीक्षा से, कि मैंने कौन सी गलती करी है और मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। देखिए बेटा, आगे चलते हैं। आपके टारगेट एग्जाम क्या है? एम्स है या आईआईटी है? ठीक है बच्चा, ओके। हर टेस्ट एक कदम पास ले जाता है आपके टारगेट के। हर जो मॉक टेस्ट होगा बेटा, वो हर टेस्ट आपको आपके टारगेट के, आपके एम्स दिल्ली जो है आपका टारगेट जो है, या आईआईटी रुड़की जो है आपका टारगेट जो है, वो हर टेस्ट जो है आपको आपके टारगेट के पास लेके जाएगा आपको। देखिए, स्कोर से मत डरो बेटा, स्कोर से डरने की नीड नहीं है। कितना नंबर आया, क्या हो गया, मत डरिए। मॉक टेस्ट का स्कोर फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तो बस आपका मिरर है। मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो फाइनल रिजल्ट नहीं बेटा, ये केवल और केवल क्या आपका मिरर है कि आपके कितनी मेहनत करी आपने और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, हर गलती एक गिफ्ट है बेटा। अगर आप सीखना चाहो बेटा, अगर आप सीखना चाहो तो हर गलती क्या बेटा, हर गलती आपके लिए गिफ्ट है। कैसे? जो गलती आज पकड़ ली वो मेन एग्जाम में 5 मार्क्स, 4 तो कौन से वाले, सही वाले, और एक नेगेटिव का जो आप एरर भी कर रहे हो उसको पकड़ लिया आपने, तो मेन एग्जाम में एरर नहीं करोगे, तो
5 मार्क्स आपको दिलाएगी बेटा, बचाएगी, 5 मार्क्स बचाएगी आप, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज किंग, निरंतरता ही शक्ति बेटा, निरंतरता ही राजा है, कंसिस्टेंसी इज किंग। ड्रीम कॉलेज उन्हें नहीं मिलता जो एक दिन पढ़ते हैं, उन्हें मिलता है जो हर टेस्ट से सीखते हैं। ड्रीम कॉलेज बेटा, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वो उन्हें नहीं मिलता जो लगातार पढ़ते हैं, उन्हें मिलता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं बेटा, अपनी गलतियों से सीखते हैं। चलिए आगे चलते बेटा, यहां तक आपको क्लियर मामला। देखिए, गलतियों को 3 डब्बों में बताओ, बांटो। 3 डब्बे बेटा, 3 बॉक्स बना दो अपने, जो मिस्टेक्स उनको डिफाइन करनी है। कौन कौन सी बेटा, इधर देखो, देखिए बेटा, कौन कौन से बॉक्स, ये आपको बनाना बहुत जरूरी बेटा। फर्स्ट क्या बेटा, फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल गैप। क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो ऐसे केस में आप भूल गए, फॉर्मूला भूल गए या थ्योरी वीक थी आपकी, तो इस क्वेश्चन नहीं हो आपका, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आपके जो नोट्स हैं उनको रीड करो बेटा, और +20 20 क्वेश्चन लगाओ उस कॉन्सेप्ट के, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उस कॉन्सेप्ट में 20 क्वेश्चन कर लो, आप क्वेश्चन सोल्व करें बेटा, तो वो गलती वापस आपसे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आगे चलो, सेकंड, सिली एरर। कैसे? सिली मिस्टेक्स क्या होते हैं? छोटी छोटी एरर। कैसे? आपने प्लस की जगह पे क्वेश्चन में माइनस लगा दिया, या आपने क्या किया, यूनिट गलत लगा दी। देखो, प्लस माइनस गलती कर दी आपने। नोट पढ़े ही नहीं क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन दिया गया है नोट पीछे, निम्न में से कौन सी विमा नहीं है, या निम्न में से ये विमा किसकी नहीं है, डायमेंशन नोट, तो नोट आपने मिस कर दिया। ऐसे केस में क्या हो बेटा, क्वेश्चन गलत हो गया आपका पूरा। अच्छा, ओएमआर रॉन्ग, आपने ओएमआर फिल करी या आंसर फिल किया आपने, वो रॉन्ग कर दिया आपने, तो इससे भी आपको सीखना बेटा, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त पेन से कीवर्ड्स अंडरलाइन करें बेटा। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वैसे आप क्वेश्चंस के कीवर्ड्स क्या करें बेटा, अंडरलाइन करें। उससे क्या होगा, और जहां नोट लिखा पीछे तो उस पर गोला बनाए कि ये क्वेश्चन मुझे ये पूछ रहा है, कि नोट पूछ रहा है या यस पूछ रहा है, इस पर गोला बनाए, ताकि आपके क्वेश्चन का जो मिस्टेक होने का है, जो मिस्टेक्स होगी वो कम हो जाएगी बेटा। आगे चलते हैं, टाइम ट्रैप। टाइम ट्रैप क्या होता है? देखो, ईगो में आकर टफ क्वेश्चंस पर 7-8 मिनट वेस्ट कर दिए, होता ना कि ये, अरे ये तो मैंने किया है, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे से नहीं हो रहा, नहीं इसको करना है मुझे, और लगातार उस क्वेश्चन को लगे रहे, और क्वेश्चन ने देखा, क्वेश्चन आजा बेटा, तू भी आजा, मैं भी देखता हूँ तेरे को। तो ऐसे केस में क्या कर दिया आपने, 7-8 मिनट उस पर वेस्ट कर दिए, और लास्ट में मिला क्या, वही मिला जो मिलना था, क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे केस में आपको ईगो में नहीं आना है, स्ट्रिक्ट 2 मिनट स्किप रूल फॉलो करें। 2 मिनट में अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो 2 मिनट के बाद उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। क्या कर दो, स्किप कर दो, आगे बढ़ो। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, जो इजी क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं, वो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। आगे चलिए, देखिए, लिखिए, मिस्टेक्स नोटबुक आपकी अपनी सीक्रेट गाइड बुक है बेटा। जो त्रुटियां, जो एरर आप कर रहे हैं, वो आपकी सीक्रेट गाइड बुक है बेटा। वो आपको आगे बढ़ा रही है, वो बताएगी कि बेटा आपको किस रास्ते से, बच्चा आपको किस रास्तों पे निकलना आगे, जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसको आपको प्राप्त करना है, कैसे आप करोगे। तो वो आपकी क्या होगी बेटा, अपनी सीक्रेट गाइड बुक होगी। क्या होगी, गाइड बुक होगी, ठीक है। मिस्टेक्स कॉपी कैसे बनाए, तो अब ये जो मिस्टेक कॉपी है, ये बनाए कैसे बेटा अपन, तो देखो क्या है, डेडिकेटेड कॉपी होगी। ये एक कॉपी डेडिकेटेड होगी कंप्लीटली इसके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोमैथ के लिए एक स्पेशलाइज्ड मिस्टेक कॉपी बनाएं, एक कॉपी बना दे कंप्लीटली, ठीक है। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, बायो के लिए एक एक कॉपी बना दो अलग। 10 रुपए की आएगी, 20 रुपए की आएगी, बनाओ। और 3 लाइन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन का मेन लॉजिक और आपसे हुई गलती। क्वेश्चन का मेन लॉजिक क्या था और आपने कहा मिस्टेक करी, उसको लिखो। ये क्वेश्चन का मेन लॉजिक था और मैंने मिस्टेक यहां करी, ओके। 3 लाइंस में लिखे, केवल कितनी लाइन बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 लाइन में लिखो क्वेश्चन का लॉजिक क्या था और आपने मिस्टेक कहां करी, ठीक है। प्री टेस्ट रिचुअल, नया मॉक टेस्ट देने से ठीक 20 मिनट पहले इस कॉपी को रिवाइज करें। उस कॉपी देख लो आप कि कहां कहां आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में गलती करी बेटा। नया टेस्ट देने जा रहा हूं, जब आप कोचिंग आ रहे हो उससे पहले उसको रिवाइज कर लो, उसको देख लो एक बार कि मैंने गत टेस्ट में कहां कहां गलतियां कर दी बेटा, ठीक है। पैटर्न कैचेस,
3 टेस्ट के बाद आपको अपनी हैबिचुअल मिस्टेक समझ में आने लगेगी। जब आप 3 टेस्ट का लगातार समीक्षा करोगे, एनालाइसिस करोगे, तो फिर आपको आपकी मिस्टेक्स का जो पैटर्न है वो आपको पकड़ में आने लग जाएगा कि हाँ, यहां मैं मिस्टेक करता हूं और मुझे क्या करना है, इस मिस्टेक को ठीक करना है। ओके बेटा, 24 आवर गोल्डन रूल, ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल बेटा। 24 आवर गोल्डन रूल क्या कहता है बेटा? 24 आवर गोल्डन रूल क्या कहता है बेटा आपको? ये कहता है आपको कि जब आपका टेस्ट हो चुका है तो टेस्ट खत्म होने के 24 घंटे के अंदर एनालिसिस करो, पूरा करो। कारण क्या है? कारण कि 24 आवर में आपके माइंड में सेफ रहता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक किया है, क्यों मिस्टेक हुई मेरे से। देखो, जब तक टेस्ट का एनवायरनमेंट और क्वेश्चंस माइंड में फ्रेश रहते हैं तभी एनालिसिस सबसे इफेक्टिव होता है। डिले करने पर एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाती है बेटा। अगर डिले करोगे, कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी बेटा? ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट, स्कोर की टेंशन छोड़कर पहले 85% प्लस एक्यूरेसी पर फोकस करें बेटा। पहला टारगेट आपका, स्कोर की टेंशन छोड़ दो बेटा। मैंने कई बच्चों से बात करी तो सर मैंने नेगेटिव ज्यादा हो गए, मैंने नेगेटिव ज्यादा कर लिए। स्कोर की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप टिक लगा रहे हो, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो बेटा, वहां आपकी जो एक्यूरेसी है, टारगेट रखो 85% आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए बेटा, तभी आपका स्कोर गेन होगा। पर फोकस करें, स्पीड अपने आप आएगी बेटा। स्पीड क्या आ जाएगी? आप एक्यूरेसी फोकस करो बेटा, स्पीड क्या होगी? स्पीड अपने आप आएगी, स्पीड अपने आप। 24 आवर स्ट्रिक्ट एनालिसिस विंडो, देखो बेटा 24 आवर में इस तरह बैठना आपको और अपना एनालिसिस करना है कि मैंने कहा कौन सी एरर करी है, और 3 डिब्बे जो मैंने बोले वो बनाने हैं। इस तरह अपनी क्वेश्चंस को, मिस्टेक्स को उन डालना है कि कौन सी क्वेश्चन में क्या मिस्टेक मैंने की थी। आइए आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्या है, पेपर सोल्व करने का 3 राउंड फॉर्मूला। जब आप पेपर सोल्व करते बेटा, तो पेपर सोल्व करने का 3 राउंड फॉर्मूला आप अपनाएं। पहले राउंड में उन क्वेश्चंस को ले बेटा जो इजी है, सीधे कुछ टिक लग रहे हैं। राउंड फर्स्ट इजी एनसीईआरटी, लेस देन 1 मिनट। ऐसे क्वेश्चन जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लिखा आपने, वैल्यू रखी और आपके आंसर आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को बेटा आप पहले अटेम्प्ट करें, जिससे क्या होगा? टाइम बचेगा। फर्स्ट राउंड इसमें लें इजी को। सेकंड राउंड में बेटा आप उन क्वेश्चंस को लें जो मॉडरेट है। 3 राउंड, 1 2 3 राउंड फॉलो करने। पहले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन, सेकंड राउंड बेटा लेना आपको मॉडरेट का, मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा, जो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो 1 से 2 मिनट में हो रहे हैं आपसे, वो मॉडरेट। थर्ड पे आओ, राउंड थर्ड बेटा, टफ और लेंथी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो टफ है और लेंथी है, और जो क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा टाइम खा रहे बेटा, ऐसे केस में जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होगी? 35%। ठीक है बेटा। ऐसे में सेकंड वाले में 80%, और ये होंगे बेटा 95% आप एक्यूरेट है, उन क्वेश्चन को कीजिए, या 80% आप कॉन्फिडेंट है, उनको कीजिए, और यहां पर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जहां 35% पे एक्यूरेसी आपको लग रहा है हाँ यार ठीक है कर लेंगे। ठीक, आगे देखो। मास्टर टिप क्या बेटा? पहले राउंड फर्स्ट में सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस पॉकेट में डालो। ऐसे क्वेश्चंस को अपने पॉकेट में डाल दो बेटा जो इजी है, सीधे टिक लग रहे हैं और आपको लगता है ये तो सही है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले अपने पॉकेट में डालो। उससे क्या होगा? उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब फिर देखो, पहले ही हार्ड क्वेश्चंस में फंसे तो पैनिक होता है। अगर मान लो आपने ईगो में नहीं मैं पढ़ के आया हूं मैं करूंगा, ऐसे केस में अगर आप पहले से ही हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में फंस गए बेटा, तो क्या होगा? तो पैनिक हो जाओगे, और यार इतना टाइम हो गया, अभी मैंने इतने क्वेश्चन अटेंड किए, इतना टाइम हो गया, टाइम बहुत फास्ट भाग रहा। ऐसा नहीं है। तो आप 3 राउंड स्ट्रेटेजी का फॉर्मूला अपनाएंगे बेटा पेपर को अटेंड करने में। फर्स्ट राउंड में इजी, सेकंड में मॉडरेट, और थर्ड में क्या करना है? लेंथी क्वेश्चन लेना बेटा। आगे चलो। एग्जाम प्रेशर एंड स्ट्रेस कंट्रोल हैक्स। देखो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं बेटा, किस तरह हैंडल करते हैं। तो आप मान लो अगर पैनिक हो गए, क्या हो बेटा? अगर मान लो पैनिक हो, कोई भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? 1 2 3 4 4 सेकंड तक 4 सेकंड सांस लो और 4 सेकंड उसको होल्ड करो अंदर, और फिर 1 2 3 4 5 6 सेकंड में अपने सांस को बाहर निकालो। आप अपने आप देखेंगे आप कूल डाउन हो रहे हैं, और आप पैनिक नहीं हो गए, आप कूल डाउन हो रहे हैं, और वापस आप अपने प्लेन पर आ रहे हैं, और वापस आप अपने काम में लग जाइए। ये आप तब तक करें जब तक आप कूल डाउन ना हो जाए, क्योंकि
होच पोच होना बेटा जल्दी काम शैतान का होता है। ऐसे में गलतियां, जब आप जल्दबाजी करते हैं, पैनिक होते हैं, तो गलतियां होने की गुंजाइश बेटा बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो क्या कह रहा है, तो 4-4-6 ब्रीथिंग टेक क्या कहता है, पेपर में पैनिक फील हो तो 2 मिनट के लिए पुश करो, 2 मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड होल्ड करो, और 6 सेकंड स्लो एक्सेल। मतलब क्या करना, 6 सेकंड में धीरे धीरे आप सांस को छोड़ो। माइंड इंस्टेंटली काम हो जाएगा, माइंड जो है तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। मेरा दिमाग में होता ना, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे को इतने नंबर चाहिए, नहीं, केवल और केवल फोकस करो बेटा किस पर, प्रोसेस पर। रैंक और सिलेक्शन फिलहाल रिजल्ट नहीं है, रैंक और सिलेक्शन फिलहाल फाइनल रिजल्ट है। रैंक और सिलेक्शन की बेटा फाइनल रिजल्ट है वो। ठीक है, आपका हाथ में सिर्फ, आपके हाथ में सिर्फ करंट क्वेश्चंस एंड एक्यूरेसी है। आपके हाथ में क्या बेटा, जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन आपके हाथ में, और एक्यूरेसी आपके हाथ में है कि मुझे पूरा स्ट्रिक्टली, मुझे पूरा फोकस हो क्या करना है, पूरा फोकस हो मुझे क्वेश्चन को करेक्ट करना है, ठीक करना है, वो आपके हाथ में है। 1 क्वेश्चन एट ए 1 टाइम, और एक टाइम पर केवल एक ही क्वेश्चन पर सारा प्राण फूंक दो। अपने महापुरुषों ने कहा है कि एक समय में अपना सारा प्राण एक ही क्वेश्चन फूंक दो बेटा, बस, उसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे बेटा तो बहुत आपको प्रॉफिट होगा। आगे चलिए बेटा, आगे क्या कह रहा है देखो, देखिए बेटा, अगले मॉक टेस्ट का 7 डेज एक्शन प्लान बेटा, अगले टेस्ट का जो अगला टेस्ट आपका आने वाला है उससे पहले आपको एक्शन प्लान रेडी करना बेटा, इसको फॉलो करना है। फर्स्ट में क्या करना है आपको, समीक्षा करनी, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है, टेस्ट प्लस 3 बकेट एरर, त्रुटियों को, एरर को तीनों बाल्टियों में अलग अलग, तीनों डिब्बों में डालना है। ठीक है, डे सेकंड थर्ड में क्या है, थ्योरी पढ़नी है, वीक चैप्टर्स रिवाइज करने है ना, वीक चैप्टर्स की रीडिंग करनी है, नोट्स की। ठीक है बेटा, डे 4-5 क्या बेटा, पीवाईक्यूज लगाने, जो पिछले साल के पीवाईक्यूज हैं उस पर पीवाईक्यूज लगाओ, वीक टॉपिक्स के 100+ पीवाईक्यूज सोल्व करें आप। ठीक है, आगे देखो, डे 6 में रिवीजन करें बेटा, मिस्टेक्स कॉपी रिवीजन प्लस मिनी टेस्ट, मिस्टेक्स कॉपी जो है उसको देखें आप और मिनी टेस्ट देवें। ठीक है, 7 डे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जब जाएंगे तो ऐसे केस में आप जो एरर आपने पिछली बार किए उनको देख कर जाएं तो अगले टेस्ट में एरर होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, कम से कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या था बेटा, देखिए हाई एनर्जी मोटिवेशन वर्ड्स क्या कहता है, देखो क्या कहता है ये स्टडी हार्ड अंटिल यू कैन से ट्रस्ट मी। तब तक स्टडी की खतरनाक कोशिश करो बेटा कि जब तक आप खुद नहीं कहते ट्रस्ट मी, मुझे अपने आप पर विश्वास है। देखिए ऐसा कहते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना तो इतना आत्मविश्वास अपने आप पर होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा इस एग्जाम हॉल में तो किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लिखो कमेंट में लिख दो एक बार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मॉक टेस्ट आईना है, आईने से डरना नहीं, खुद को और निखारना है बेटा। सिलेक्शन आपका ही होगा, बस मेहनत रोको मत, बस सिलेक्शन आपका ही होगा, मेहनत को रोको मत। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। देखिए बेटा, आपका मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपका मॉक टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या बेटा, सिली मिस्टेक्स होती है या स्पीड कम पड़ती है, या अच्छा आपके मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है बेटा, आप सिली मिस्टेक करते हैं या स्पीड कम हो जाती है या पैनिक हो जाते हैं। ऐसा कमेंट करें कि सर मेरी सबसे मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक ये होती है। आगे देखो बेटा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टारगेट सिलेक्शन के लिए अगर आपके दोस्त जो हैं इस पैनिक से, इस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें बेटा। और मैं चाहता हूं बेटा आप बहुत जल्दी, आप अगर कि टॉपर को मिला लैपटॉप है ना, इस तरह हम आपको भी सम्मानित करें और आपका सिलेक्शन हो बेटा, आपका सिलेक्शन हो बेटा ये। तो अगर ये वीडियो पसंद आया बेटा इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मैं चाहता हूं आप आज ही अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ और अगले टेस्ट में आप शानदार गेन करो, क्वेश्चन मार्क्स को आगे बढ़ाओ और कमेंट में करो बेटा कि मैंने नोटबुक बना ली है और
कौन सी मिस्टेक आप करते हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। फिजिक्स डिकोड पर आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू बेटा।